हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फैक्टर करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने 7th 8th में फैक्टर किए हैं, भले ही छोटे छोटे फैक्टर किए हैं, लेकिन फैक्टर करना सीखा है। यहाँ हम थोड़े से उनका रूप बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 टाइप के फैक्टराइजेशन सिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको उसमें फैक्टराइजेशन बाई डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाई मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग द टर्म। तो ये मैंने आपको रूल्स बताए थे उनके। आज मैं आपको जो फिफ्थ टाइप है वो है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिटिंग मेथड इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसमें क्वेश्चन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस के 3√3 प्लस 6 x और है यहाँ 3√3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3√3 x प्लस के 6। ये आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें फैक्टर करना है आपको, तो स्प्लिट मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना होता है इनटू 2 पार्ट में, और इसके द्वारा हम वर्क करते हैं। तो याद रखिए कि 6 के हम फैक्टर ऐसे करते हैं कि ये साइन बताता है कि प्लस करके हमको इतना लेके आना है, जो x का कोफिशिएंट है इतना हमको लेके आना है। ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसमें x स्क्वायर है, सिंगल x है, विदाउट x है मीन्स कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करते हैं इस तरीके से कि ये साइन जो होता है प्लस, यदि यहाँ प्लस लगाए तो प्लस करके इतना लेके आना है, यदि यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ माइनस करके लाना है। तो अब इसमें 6 के फैक्टर कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। अब प्लस करके लाना है, तो हम यहां देख रहे हैं कि 2 को हम लिख लें 3 × √2 ये थोड़े से अंडर रूट वाले फैक्टराइजेशन है। तो इसमें थोड़ा मैंने कहा ना आपको कि उसका पिछले जो सीखे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने 8th क्लास में भी सीखा है या 7th क्लास में, उसका थोड़ा ब्रॉड रूप है उसका। तो यहाँ पर आपने देखा 6 के हमने फैक्टर किए, 3 × 2 हो सकता है, 6 × 1 हो सकता है। तो 6 × 1 करने पर 3√3 नहीं आ सकता, तो ये फैक्टर तो हो ही नहीं सकता इसका, इसको तो ब्रेक ही नहीं कर सकते। 6 + 1 है 6 - 1 में। इसमें से 3 × 2 है, तो 3 है इंटू 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। अब हम देखें इसमें, अब इसमें 3 2 जा 6 है, और यहाँ 3√2 है, और यहाँ पे √2 है। प्लस करके लाना है आपको, यहाँ पर प्लस करके लाना है। तो अब आप देख रहे हैं 2, यहाँ पर 2√2
और 3√2। क्वेश्चन है आपके पास 3√3 है, लेकिन √3 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फिर हमको √3 है यहाँ पे, तब 2 के न करके हम √3 के फैक्टर यहाँ करेंगे। तो √3 इंटू √3 और इंटू 2। तो √3 लिख दिया यहाँ पर। 2√3 को √3 के साथ प्लस कर देंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 2√3 और √3 का, तो ये 6 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने पर 6 आ रहा है और ऐड करने पर 3√3 आ रहा है। 2√3 और 1√3 में 3√3। तो यहाँ पर आप इसको, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। x² प्लस के यहाँ लिख सकते हैं 2√3 प्लस √3 और x प्लस के 6। इसके बाद x² इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे प्लस के 2 √3x प्लस के √3x प्लस के 6। अब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस के x, यहाँ 2√3 हो गया, और यहाँ प्लस के, यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3। तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया तो यहाँ x रह गया, प्लस के √3 यहाँ से हट गया तो यहाँ 2√3 हो गया। तो ब्रैकेट फिर से कॉमन हो गया तो x प्लस के 2√3 और दूसरा हो गया x प्लस के √3। तो इस तरीके से हमने ये फैक्टर सॉल्व किया है। और भी मैं इसके अंडरवुड, यहाँ मिडिल टर्म में अंडरवुड आता है, तो इसके बच्चे कुछ परेशान होने लगते हैं। इसको और एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसी फैक्टर्स को। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लें हम स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म का। स्प्लिट द मिडिल टर्म, जैसे ये है x² प्लस 3√3x माइनस 30। ये है x² प्लस के 3√3x माइनस का 30। इसको फैक्टर करना है हमें। तो हमने आपको बताया कि इस कांस्टेंट जो क्वांटिटी है इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करके 3√3 आना चाहिए। x का कोफिशिएंट 3√3 है, तो हमने इसको प्रोडक्ट किया इसका। तो इसके 30 इंटू 1, 15 इंटू 2 और 10 इंटू 3 और 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 से लिख सकते हैं 5 इंटू 6। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें हम फैक्टर करने हैं हमें इसके। तो अब इसमें √3 इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर आ रहा है, √3 लिखना है, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 हो गया। √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3√3 हो गया। तो और इसमें 5 6 जा करेंगे तब भी वही रहेगा 3√3 और माइनस के इतना। अब हमको लेस करके लाना है। हम इसमें से कैसे 30 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करके 3√3 आना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर 3√3 माइनस के करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 है, 10 है, तो यहाँ से हम 3√3 हमने इसे कर दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5√3 इंटू 2√3। 5 को हमने दो जगह कर दिया, 5 3 10, 10 के फैक्टर कर दिए, √3 इंटू √3 इसके साथ लिख दिया। 5√3 और 2√3 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और 5√3 तो इसमें 5√3 और 2√3
अब इनटू करेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 या 10 और √3 का √3 से करेंगे तो 3 दैट इक्वल टू 30। लेकिन 5√3 में से 2√3 माइनस करेंगे, 5√3 माइनस 2√3 माइनस करेंगे तो 3√3 आपके पास बचेगा। तो मैंने यही कहा था कि इसके 30 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि हमको लेस करके 3√3 ये मिडिल टर्म जो स्प्लिट करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं कि लेस करने पर 3√3 आना चाहिए। तो हमने इसको स्प्लिट किया है x² प्लस के यहाँ पे 5√3 माइनस 2√3 और x माइनस के 30। 5√3 में से 2√3 बचेगा, चला जाएगा 3√3 बचेगा। तो यहाँ पे x² माइनस के 5√3x माइनस 2√3x माइनस का 30। अब हम इसमें एक पेयर बना लेते हैं, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो अब यहाँ पे बचा x माइनस के 5√3 और यहाँ इन दोनों में -2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2√3 हम कॉमन ले सकते हैं, 2√3, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5√3 इंटू 2√3। तो अब इसमें से 2√3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ रह गया 5√3। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ प्लस है, तो यहाँ गलती से यहाँ प्लस किया माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए ये पूरा ब्रैकेट, फिर से ये ब्रैकेट कॉमन है, हम 2√3 कॉमन लिया हमने इन दोनों से, तो मैंने आपको बताया कि 30 को लिख सकते हैं 5√3 इंटू 2√3, 2√3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ x बचा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ 5√3 बचा, तो आपका 5√3 है, लिख दिया। दोनों ब्रैकेट फिर से हम कॉमन आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस के 5√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस के 2√3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं। अब इस तरीके से भी एक फैक्टर हो सकता है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब इसमें देख रहे हैं आप कि हमको आपने ax² प्लस के bx प्लस c ये पॉलिनोमियल आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया होगा 7th 8th में। इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं और यहाँ प्लस है तो प्लस करके b लाना होता है, और यदि यहाँ माइनस है तो माइनस करके यहाँ b लाना पड़ता है। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से पहले हमने इसको प्रोडक्ट किया, तो ये प्रोडक्ट करेंगे इसका इसके साथ, तो 4√3 इंटू 2√3, तो 4 2 जा 8, √3 का √3 से करेंगे 3, तो 8 3 या 24 हो गया, और लेस करके लाना है 5, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा। तो हम 5 को स्प्लिट करेंगे 8 माइनस के 3, तो 4√3 x² प्लस यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 3 x माइनस 2√3। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो आपने देखा यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में, सॉरी इन दोनों में टर्म्स में देखिए, इन दोनों टर्म्स में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे √3 रह गया और एक x बचा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसको 4x से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा √3, तो √3x बचेगा। अब इसको नीचे 4x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस का 2। अब यहाँ पर -3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन ले लें, इसमें से √3 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ रह गया √3x और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का √3 बाहर आ गया, 2 आपका बचा। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिर से ये ब्रैकेट कॉमन हो गई, तो इनको लिख सकते हैं √3x प्लस के 2
और दूसरे ब्रैकेट में रह जाएगा 4x और माइनस का √3। इस तरीके से मैंने ये भी एक फैक्टर आपको सॉल्व करके दिखाया है। एक और मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको आपको ये उतार लीजिएगा। फाइव रूट 5x², 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 प्लस के 8√5। इसको सॉल्व करना है हमको। तो हमने बताया आपको कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5 × 8√5। तो 8 5 जा 40 × 5। तो ये हो गया 40, 8 5 जा 40 और √5 का √5 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये 200 हो गया। अब 200 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 30 आना चाहिए। तो 20 × 10, 20 × 10 200 हो जाएगा और 20 + 10 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5√5x² प्लस के 20 + 10x प्लस के 8√5 और यहाँ पर 5√5x² और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस के 20x प्लस के 10x प्लस के 8√5 है। अब यहाँ हम इस पेयर पर और इस पेयर पर विचार करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं और इसको हम 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है। इसमें से हम 2√5 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 20 को 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। तो यहाँ से हम 5 और 5x कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा रह गया 5। इस 20 को लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 और 5 में √5, 5 को 4 × √5 तो इसमें से यदि आप √5 कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 4√5 बचेगा। तो यहाँ से √5 कॉमन लीजिए, क्योंकि 5 यहाँ कॉमन नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे √5 कॉमन लेंगे और √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √5 हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ से 5x बचा और प्लस के √5 यहाँ से इस 20 को लिख सकते हैं 4√5 × √5 तो √5x कॉमन आ गया तो 4√5 बचा रह गया और 4√5x कॉमन आ गया तो 4√5 कॉमन है प्लस के यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 जा 10, 5x प्लस के 2 4 जा 8, 4√5। तो आपने देखा फिर से ये ब्रैकेट एक जैसे कॉमन आ गए तो 5x प्लस के 4√5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √5x प्लस का 2। इस तरीके से ये हमने दूसरा फैक्टर सॉल्व कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर आ रहा है आपका √5। अब यहाँ पर आप यहाँ से √5 भी और आगे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √5 × √5 कर सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इसको √5 × √5
तो यहाँ पे √5 कॉमन लिया तो अंदर बचा रह गया इसमें √5x प्लस के और 4 हो गया, और यहाँ पर इतना ही रहने दें √5x प्लस के 2। तो हम इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, तो √5 इसमें से कॉमन लेकर के हम इसको इतना भी लिख सकते हैं √5x प्लस 4 और √5x प्लस 2। तो इस तरीके से इसमें आपको मैंने एक ये फैक्टर सॉल्व करना सिखाया, और भी मैं फैक्टर आपको डिफरेंट टाइप के और कोशिश कर रहा हूँ, इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ लें। एक क्वेश्चन है 7 √2 x स्क्वायर, 7 √2 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 10x माइनस 4 √2 4 √2। तो इसमें कैसे हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने बताया आपको कि इसको इससे प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 √2 इंटू 4 √2। तो यहाँ पे 7 4 जा 28 इंटू 2, हमको यहाँ पर यह हो गया 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 14 4 जा 56 होता है, और 14 में से 4 चला जाएगा तो आपका 10 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 √2 x स्क्वायर माइनस के 14 माइनस 4x माइनस 4 √2। तो अब यहाँ पर 14 माइनस 4 किया है आपने, 7 √2 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 4x माइनस के 4 √2। अब आप एक एक पेयर बना लीजिए इनका। तो इसमें आपका इसको लिख सकते हैं आप 7 इंटू 2। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू √2 इंटू √2। तो इसमें से 7 √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x भी कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के यहाँ बचे 7 √2 x कॉमन है तो √2 बचेगा यहाँ पर, और प्लस के 4 यहाँ से कॉमन है तो यहाँ x बचा, माइनस के 4 से 4 कट जाएगा, √2 बचेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x माइनस के √2 फिर से कॉमन आ गया, और ये हो गया 7 √2 x प्लस के 4। इस तरीके से इसके ये फैक्टर हो गए। ये अलग टाइप का एक और फैक्टर है, यहाँ लिखा है 9x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 2y माइनस का 13। तो इसमें आप देख रहे हैं ये कि इसमें x माइनस 2y है, होल स्क्वायर है, या x माइनस 2y है। तो लेट कर लिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, x माइनस 2y इज इक्वल टू, मान लिया आपने k मान लिया, तो इसको लिखेंगे आप 9k स्क्वायर माइनस 4k माइनस के 13। तो अब इसके फैक्टर कर सकते हैं 13 और 9 का प्रोडक्ट करेंगे, 13 9 जा, और फिर माइनस करके 4 आना चाहिए, और 13 में से 9 गया 4 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9k स्क्वायर माइनस के 13 माइनस के 9
के माइनस का 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के स्क्वायर माइनस 30 के प्लस के 9 के माइनस के 13। अब इसमें से पेयर बनाएंगे, इसमें से यहाँ पे k कॉमन है तो यहाँ बचा 9 के माइनस के 13 और प्लस के 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ दोनों जगह 9 यहाँ है 13 यहाँ है, दोनों प्राइम नंबर हैं तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ 9 सॉरी ये प्राइम नंबर है 13 प्राइम नंबर है, ये 9 नहीं है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं हो सकता तो इससे हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 के और माइनस का 13। तो ये दोनों ब्रैकेट फिर एक जैसे हो गए तो 9 के माइनस के 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ k प्लस 1 बचा। अब k के स्थान पर रिप्लेस बाई x माइनस 2 बाई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9 ब्रैकेट में x माइनस 2 बाई और माइनस के 13 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बाई x माइनस 2 बाई प्लस 1। इस तरीके से ये आपका फैक्टर सॉल्व होके आ गया इसका। अब इस पर आधारित मैंने क्वेश्चंस ये दिए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये इस क्वेश्चन पर आधारित ये 2 क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन पिछले मेथड पर आधारित हैं। इन क्वेश्चनों को आप होमवर्क में करें और इनमें जो दिक्कत आए वो आप लाइव वीडियो क्लास में पूछ सकते हैं।